और अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। ठाकुर गांव इलाके में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को फूंक दिया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से नाकाम साबित हो रही है। जो भरोसा दिलाया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से, अंतरिम सरकार के जो मुखिया है उनकी तरफ से, वो बेनतीजा निकलते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें बार बार बांग्लादेश से आ रही हैं जो बताती है कि वहां हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों के मौजूदा हालात क्या है, उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है। ठाकुर गांव की ये तस्वीरें हैं, हिंदुओं के ये घर है जिन्हें आग लगा दी गई है। इसके पहले न केवल मूर्तियों को तोड़ा गया था बल्कि मंदिरों को भी जलाया गया था। ये 3 तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं की नौकरी भी छीनी जा रही है। जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं कि आप इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दीजिए और नहीं करने पर उन्हें सताया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त। नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहां के राजनीतिक हालात है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है। राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख प्रतिशत, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख तो चटगांव में 20 लाख। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूनुस सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और श्रीलंका के मुद्रों की अगर बात करें, वहां पर भारतीय और इसके अलावा श्रीलंका के सैनिकों की तरफ से युद्धाभ्यास किया गया है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। श्रीलंका के मदुरु ओया में भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास के अंतिम चरण में भाग लिया, जिसमें स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को स्कैन किया और हमले के लिए रास्ता भी साफ किया गया। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 12 अगस्त को शुरू हुआ था, जो 25 अगस्त तक चलेगा। कुल 106 जवान इस सैन्य अभ्यास में श्रीलंका पहुँचे हैं। सेना के जवानों ने आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने का भी अभ्यास किया, साथ ही आईईडी का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने का अभ्यास भी कराया गया। आईईडी का इस्तेमाल लगातार सीमाओं पर आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है, जिसे देखते हुए सेना के जवानों को बारीकी से आईईडी की जानकारी दी गई है। भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने मित्र शक्ति अभ्यास में डॉग को भी तैनात किया। भारतीय सेना ने बेल्जियम मेलिनोइस नामक परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है। परिणामों में बदलाव झूठ बोलने का संकेत हो सकता है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। एक युवती ने सुसाइड करने से पहले अपना एक वीडियो बनाया। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी मौत के 3 दिन बाद जब मोबाइल का लॉक खुला तो मरने का कारण साफ हुआ। कोड़ा इलाके में रहने वाली युवती ने 17 अगस्त की रात 10 बजे कमरे में पंखे में फांसी पर लटक कर जान दे दी। मरने से पहले युवती ने खुदकुशी का वीडियो बनाया और अपने पुरुष मित्र को मरने का कारण भी बताया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनको कुछ वीडियोस प्राप्त हुई जिनमें उनकी बेटी अपने पुरुष मित्र नितेश निषाद को अपने मरने का मुख्य कारण बताते हुए उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए फांसी लगा रही थी, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी नितेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती का दोस्त ही उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसकी नाबालिग छोटी बहन से संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था और अब पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब हाजीपुर की करेंगे, जहां पर आरजेडी के वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है बाइक से आए बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद पार्षद पंकज रॉय की मौत हो गई है, बताया जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए ये बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए पहचान की कोशिश की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में ये दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ है। पार्षद को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में गोलीकांड की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में हमलावर कैद हो गया है। ये बदमाश अचानक आता है और गोली मार के फरार हो जाता है। पार्षद की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े ये घटना अंजाम दी गई, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस, पहचान करने की कोशिश कर रही है आरोपियों की। दुकान पर बैठे हुए तो बगल में कपड़ा का दुकान है, भाइये का है। बैठे हुए थे हम 5 मिनट पहले मिल के हम गए थे दुकान में सामान लेने। और सामानों ने हम नहीं लिए। इसके अंदर में घटना हो चुका था। तीन था। एक गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था। कौन गाड़ी था? पल्सर बाइक? पल्सर था, 3 था। और कितना राउंड गोली चला है? गोली चला है 10 से 12 राउंड सर। और लगा कितना? लगा है तो हम सर नहीं बता सकते हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कन्नौज मामले में पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की बुआ की तलाश में यूपी पुलिस ने 6 टीमें लगाई थी, लेकिन आखिरकार सफलता मिल गई है। और जो बुआ है उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आरोपी नवाब यादव के साथ मौजूद थी आरोपी बुआ, तस्वीरों में कैद हुई थी, जिसके बाद उसे ढूंढा गया और अब सामने आई है। आज सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कन्नौज पीड़िता की बुआ पर ये आरोप लगे थे कि वही नाबालिग को लेकर के गई थी नवाब के पास और इसी मामले में उसे खोजा जा रहा था।